हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो लास्ट वीडियो में क्ले से घर पर गणपति जी बनाए थे, तो आज मैं उनको कैसे कलर करूंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कलर करने के लिए मैं यहाँ पर एक्रिलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। एक्रिलिक कलर बहुत अच्छे से हमारी क्ले के ऊपर चढ़ जाएंगे और बहुत अच्छी शाइनिंग भी देते हैं एक्रिलिक कलर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने गणपति जी को वाइट कलर से पूरा ऑल ओवर कलर कर लिया है। उसके बाद मैं 1 बाय 1 और कलर करूँगी इनके ऊपर। वाइट कलर करने से ये बेस तैयार हो जाता है और हमारे जो कलर है वो बहुत सारा ज़्यादा निखर के आएंगे। कलर तो बनता रहेगा, यहाँ पर करती रहूँगी, तो आप फुल वीडियो देखिए कलर कैसे मैं कर रही हूँ। आइए मैं आपको एक गणपति जी से रिलेटेड एक अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, गणेश जी जो हैं वो गंगा जी के किनारे तपस्या में लीन थे। तो उधर साइड में क्या होता है, दूसरी साइड तुलसी माता अपनी शादी के लिए सोचती है मैं तीर्थ स्थल को भ्रमण करूं, घूमूं फिरूं। तो वो भी अपने भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो वो घूमते घूमते तीर्थ स्थल पर वो पहुंच जाती हैं गंगा जी के किनारे, जहां पर गणेश जी अपनी तपस्या कर रहे थे। तो होता क्या है, गणेश जी एक रत्नों से जड़े बहुत ही सुंदर सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे और उनकी पूरी बॉडी, पूरे शरीर पर चंदन लिपटा हुआ था और उन्होंने अपने गले में बहुत सारी सुंदर सुंदर मालाएं पहनी थी जो कि रत्नों से जड़ी हुई थी, और पुष्पों की भी माला पहनी थी। और उन्होंने अपनी कमर में पीले रंग का वस्त्र धारण किया था जो कि उनको बहुत ही सुशोभित कर रहा था। बहुत सुंदर लग रहे थे गणेश जी। ऐसी आकर्षक छवि देखकर तुलसी माता मोहित हो जाती हैं और वो कहती हैं कि ये युवक कौन है, मैं तो इन्हीं से ही अपना विवाह करूंगी। ऐसी इच्छा रखकर तुलसी माता उनकी तपस्या भंग करने के लिए आगे बढ़ती हैं और उनकी तपस्या आखिरकार वो भंग कर ही देती हैं। जब गणेश जी अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आता है कि किसका इतना साहस कि जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी। तो क्रोधित होकर वो देखते हैं कि कौन है, तो तुलसी माता निकलती है। तो वो पूछते हैं कि आपने हमारी तपस्या क्यों भंग करी, बताइए। तो तुलसी माता कहती हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। चूँकि उनकी तपस्या भंग करी थी तुलसी माता ने, इस वजह से गणेश जी कहते हैं कि नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो तुलसी माता को बहुत क्रोध आता है कि इन्होंने मेरा प्रस्ताव कैसे मना कर दिया। तो वो कहती हैं गणेश जी से, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका 2 विवाह होंगे। तो गणेश जी को भी उधर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। तो वो भी कहते हैं कि मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका विवाह राक्षस से होगा। तो तुलसी माता विलाप करने लगती हैं कि प्लीज़ नहीं गणपति जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसे ही बोल दिया, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो गणपति जी कहते हैं कि आपका विवाह एक शंखचूर्ण नामक राक्षस से होगा। उसके बाद आप हरि, विष्णु जी और कृष्ण जी की बहुत प्रिय बन जाएंगी, जिसके बाद आप पूरे जगत में पूजी जाएंगी। तो इस प्रकार गणेश जी और तुलसी जी माता का बीच में विवाद हो गया है। इसलिए कहा जाता है कि गणपति जी की पूजा में कभी भी तुलसी माता को नहीं चढ़ाना चाहिए, ये वर्जित मानी जाती है। तो हमारी फ्रेंड्स स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट गणपति जी कलर हो चुके हैं, कलर होकर रेडी है बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं उनकी जो आईज़ हैं वो बनाऊंगी, मुकुट को कलर करूंगी, थोड़ा सा जो ग्रेसिंग वर्क है जिससे मूर्ति बहुत सुंदर लगेगी, तो वो वर्क रह गया यहाँ पर। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट कि आप लोग नेक्स्ट ईयर ज़रूर क्ले लेकर आएँ और अपने घर पर अपने हाथ से गणपति जी बनाएं,
क्योंकि हाथ से बनाकर उनका पूजन करना जो आपको आनंद की अनुभूति देगा, तो वो आप खुद ही उसको आप महसूस करेंगे फ्रेंड्स। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये गणपति जी बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं। जब आप इनको विसर्जित करेंगे तो ये बिल्कुल उसमें मड जो होती है वो घुल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने हाथ से बनाएं, एटलीस्ट ट्राई करें कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं। बन जाएंगे बहुत इजी वे में। मैंने जो वीडियो डाली है उसके द्वारा आप सीख सकते हैं। ट्यूटोरियल पूरा देखिए, मैंने कैसे बनाए हैं, एक एक चीज़ बताई है उस पर। क्या आप लोग जानते हैं कि कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले हम गणपति जी की ही पूजा क्यों करते हैं? आइए इससे रिलेटेड भी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि शिव जी और पार्वती माता की 4 संतानें थीं। माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, कार्तिकेय जी और गणेश जी। एक बार की बात है, गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों लोग खेल रहे थे साथ साथ। तो शिव जी ने सोचा क्यों ना इन बच्चों की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा, जो बच्चा आप दोनों में से सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा कर कर वापस आएगा तो वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान साबित होगा। तो कार्तिकेय जी अपना वाहन उठाकर चलने लगते हैं और पूरी पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, आकाशगंगा सबके चक्कर लगाने लगते हैं। जबकि गणपति जी क्या करते हैं, वो अपने माता पिता के चरणों में बैठ जाते हैं और बैठे रहते हैं तब तक कि कार्तिकेय जी अपने निकल जाते हैं सैर पर। तो जब कार्तिकेय जी लौट कर आते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि अरे, गणेश जी तो यहीं बैठे हैं। और उन्होंने अपने मन में अहंकार ले आए थे और सोचा था कि ये इतना मोटा शरीर और इनका चूहा धीरे धीरे कहाँ ब्रह्मांड घूम पाएगा, मैं तो देखो कितनी जल्दी वापस आ गया। लेकिन गणपति जी बैठ के मुस्कुरा रहे थे और शिव जी भी। तो वो सोचते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो पूछते हैं, तो शिव जी बोले कि गणपति जी ने हमारी ही परिक्रमा लगाई, क्योंकि गणेश जी का कहना है कि माता पिता ही मेरा ब्रह्मांड है, मेरा संसार है। तो ऐसा बुद्धिमत्ता देख करके शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और दोनों बच्चों में गणपति जी को बुद्धिमान साबित किया जाता है। तो यही रीज़न है, कोई भी पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहले हम गणेश जी को पूजते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। यही परंपरा तब से चली आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी भी हमारी फिनिश होती है और आप देख सकते हैं हमारे गणेश जी भी बिल्कुल बन के ठन के एकदम रेडी हो गए हैं। गणपति जी आप देखिए, मैंने धीरे धीरे इनके टीथ में कलर कर दिया है और इसके बाद अब मैं करूँगी इनके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए लगाऊंगी उनके मुकुट के ऊपर और सिंहासन में थोड़े थोड़े से गोल्डन मोती लगा। A few moments later. देख सकते हैं, टड़ा, गणेश जी बिल्कुल बनके रेडी हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप ज़रूर बताएं कि आपको ये गणेश जी कैसे लगे और आप भी अपने घर पर ज़रूर बनाइए और कमेंट करके बताइए गणेश जी कैसे लगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पे आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया।